हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकुरिया। आज मैं बताऊंगी कि कॉपीराइट क्या है। जो कि मैं एक लेखिका भी हूँ और बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इस वजह से मुझे पता है कि कॉपीराइट करवाना अपने लेख का या जो आप किताबें लिखते हैं उसको कॉपीराइट करवाना ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद वो लिखते हैं, यानी ये आपकी बौद्धिक संपत्ति है। तो इसे आप लोग कॉपीराइट कराते हैं। या किसी चीज़ तरह का कोई इन्वेंशन करता है, किसी चीज़ का कोई नया उसका बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कोई मशीन बनाई या इस तरह का कुछ बनाता है, तो उसका कॉपीराइट करवाता है, जिससे कि उससे मिलता जुलता उसको कोई और ना बना ले। हाँ, अगर कोई बना रहा है, उसने अपनी टेक्निक से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से उसे बनाया है, तो उसे पता है कि उसने कितनी मेहनत की है उस चीज़ में और किस तरह से उसने उसको इकट्ठा किया है, तो वो उसका धन होता है। इसलिए उसका वो कॉपीराइट करवाता है कि उस तरह का वो उसकी मेहनत को कोई और ना चुरा ले, उसका फल कोई और ना ले ले। क्योंकि मेहनत करने वाले को ही फल मिले तो ये कानूनी रूप से भी उचित रहता है और नैतिक रूप से भी उचित रहता है। इसलिए कॉपीराइट करवाया जाता है। अब कॉपीराइट का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसमें भी सजा के प्रावधान है। कॉपीराइट एक्ट है भारत में। कॉपीराइट एक्ट जो है कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 का बना हुआ है। इसके अंतर्गत यदि कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो जैसे किसका उल्लंघन करता है, जैसे यदि कोई किसी लेखक का, कलाकार का, संगीतकार का, फिल्म निर्माता का, फोटोग्राफर का या कंटेंट क्रिएटर की रचना को उसकी अनुमति के बिना चुराता है, उसकी तरह बनाता है और बाद में वो कहता है कि मैंने बनाया है, तो ये उल्लंघन है। क्योंकि जिसने भी ये चीज़ क्रिएट की है उन्होंने उससे कॉपीराइट करवा लिया है। और अगर ये पाया जाता है कि आपने उनकी बिना अनुमति के उस चीज़ को चुरा कर अपना बनाकर मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की कॉपी करता है, प्रकाशित करता है, बेचता है या इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग करता है, और अगर वो बताता है कि मैंने ये वाला रेफरेंस इस किताब से लिया था, इस लेखक के उससे लिया था, या ये कंटेंट मैंने यहाँ से लिया था, या ये चीज़ मैंने यहाँ से लिया था, और सामने वाले की एक अनुमति ले लेता है, तो उल्लंघन नहीं है। अगर नहीं बताता और एज इट इज़ उठाकर अपना बताकर वो मार्केट में सेल करता है, तो उसे मतलब बिजनेस के लिए उसे उपयोग कर लेता है, उससे लाभ कमाता है, तो वो कॉपीराइट उल्लंघन कहलाता है। अब इसमें कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51 के तहत यह निर्धारित करती है कि किन परिस्थितियों में कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। देखिए, धारा 63 बता रही है कि जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करना एक आपराधिक अपराध है। इसमें दंड है न्यूनतम 6 माह का कारावास। विशेष परिस्थितियों में न्यायालय कम भी कर सकता है। इसमें अधिकतम 3 वर्ष का कारावास होता है और न्यूनतम जुर्माना जो 50,000 है और अधिकतम 2 लाख तक का जुर्माना देना पड़ता है। धारा 63A बताता है कि यदि कोई व्यक्ति ने दोबारा अपराध कर रहा है, कॉपीराइट का उल्लंघन उसने एक बार कर लिया है, उसी अपराध को वो दोबारा कर रहा है, यदि दोबारा अपराध करता है तो कठोर दंड का प्रावधान है। धारा 64 बताती है कि पुलिस को उल्लंघनकारी प्रतियों को जब्त करने का अधिकार प्रदान करती है, और सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ लागू होती है। जैसे कि सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। हाँ, किसी अन्य व्यक्ति की पुस्तक, लेखक, वीडियो, फोटो, संगीत, व्याख्यान, कोर्स सामग्री या डिजिटल कंटेंट को बिना अनुमति कॉपी करके यूट्यूब, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना भी कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। हाँ, यदि एक प्रश्न आया मेरे पास, क्या किसी वीडियो के लिए प्रभावशाली क्या होता है? क्या किसी वीडियो, किताब, कविता, फोटोकॉपी करने के लिए पोस्ट केवल अनैतिक है या केवल जेल तक पहुंचा सकता है? कि भारतीय कानून कहता है केवल गलत नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार एक
दंडनीय अपराध भी हो सकता है, ये समझते हैं कॉपीराइट। हाँ हाँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, प्रश्न आया मेरे पास कि इस तरह से जो है क्या भारतीय कानून का उल्लंघन है। हाँ, यदि किसी का वीडियो है, किताब है, कविता है, फोटोकॉपी करके आपने उसको पोस्ट कर दिया है अपना बताकर और उससे आपको लाभ हो रहा है, तो ये भी उल्लंघन है। यानी किसी भी तरह का सोशल मीडिया में किसी की क्रिएट की हुई कोई चीज़ है, कोई कविता है, कोई कॉपी और कोई किताब लिखी है, उसको आपने कॉपी पेस्ट करके अपना बनाकर उसको आपने बेच दिया और आपने लाभ कमाया, तो सामने वाले ने अगर ऑब्जेक्शन ले लिया तो ये उल्लंघन होता है। ऑब्जेक्शन लेगा ना जिसका कंटेंट होगा, जिसकी किताब होगी, जिसका जो जो भी सामग्री होगी, कविता होगी, अगर आपने अपनी बनाकर उसको किताब में लिख लिया और उसको कर दिया तो उल्लंघन होगा। उल्लंघन का पता कैसे चलेगा कि सामने वाला जिस भी चीज़ का आपने कॉपीराइट का उल्लंघन करके और उसको अपने उपयोग करके और उसको बेचा है, तो जिसका भी किताब होगी, कविता होगी या कोई संगीत होगा या जो भी होगा, वो ऑब्जेक्शन लेगा, वो आपके ऊपर कॉपीराइट उल्लंघन का केस लगाएगा। तो यहाँ पर इसमें एक प्रश्न आया मेरे पास। हाँ, अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है और वो क्षमा मांग लेता है तो हाँ, इसमें क्षमा भी दी जा सकती है। सामने वाली पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि ठीक है, इसने गलती से या अनभिज्ञता में ये चीज़ कर ली है और अगर अपोलॉजी है, माफ़ी मांगता है, तो माफ़ भी किया जा सकता है अगर वो कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको कितना जुर्माना दिया जाए। अगर दोनों पार्टी आपस में समझौता कर लेती हैं तो फिर वहाँ जुर्माना नहीं लगता। तो कॉपीराइट उल्लंघन को आप इतने हल्के में मत लीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी की, यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। किसी का लिखा हुआ, किसी ने बहुत मेहनत करके किताब छपवाई है, उसमें कॉपीराइट भी है और आपने उठा के उसका कंटेंट ले लिया या उसकी कविता ले ली, आपने अपनी बताकर अपनी किताब में डाली, तो ये गलत है। आपको भी ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। किसी भी की भी क्रिएट की हुई चीज़ों को कॉपीराइट का उल्लंघन मत कीजिए। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको आप रेफरेंस करके लिख सकते हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है, ये किया है, तो आप रेफरेंस लिख सकते हैं। उसमें कोई भी जिसका कंटेंट होगा वो ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि प्रश्नों के भी उत्तर दूँ और उससे संबंधित टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।